हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस एफआईस का डाटा जो है बाय का आया है और डीआईस का डाटा आया है कैश मार्केट में सेल का। ठीक है, डीआईस ने कैश मार्केट में 125 करोड़ का सेल ऑफ किया है, वहीं एफआईआईस ने कैश मार्केट में 943 करोड़ का बाय किया है। ठीक है, वहीं अगर हम देखें एफआईआईस इंडेक्स ऑप्शन तो यहाँ पे जो है सबसे बड़ा सेल ऑफ आया है 7,272 करोड़ का। ठीक है, अब गाइस अगर हम डाटा को समझने की कोशिश करें तो जो इंडेक्स का डाटा है वो है निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप। ठीक है, इनका डाटा है और इस डाटा में जो सबसे बड़ा पैसा लगा हुआ है वो लगा हुआ है आपका, यहां पे देखिएगा 7,272 करोड़ की बाइंग है, सॉरी सेलिंग है, और उसके मुकाबले एफआईआईस ने सेल ऑफ किया है 7,528 करोड़ का खाली निफ्टी में। तो गाइस असली जो वॉलेटिलिटी है बड़े प्लेयर की एफआईआईस की वो कहां पे है, निफ्टी में। ठीक है, निफ्टी के अंदर ये हलचल करने वाले हैं कल के सेशन में। तो गाइस मार्केट में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। ठीक है, क्योंकि हम अगर टोटल बाय उसको देखें, सेलिंग को, टोटल सेलिंग को देखें तो यहां पे है 20,000 करोड़ और यहां पे है 7,000 करोड़। 20,000 करोड़, 7,000 करोड़, टोटल सेलिंग है 27,000 करोड़ की, 27 CR। ठीक है, मतलब 2700 CR का जो है ये खेल है। तो गाइस इसको समझने की कोशिश करना, मार्केट में कुछ बहुत बड़े लेवल पे होने वाला है। ठीक है, अगर मैं एक एनालिसिस करके दूं एफआईआईस का, ठीक है, मार्केट में जो अप एंड डाउन हुए, मैं अगर आपको चार्ट खोल के दूं, 15 मिनट के चार्ट पे आता हूं तो फिर मैं आपको ये खोल के देता हूं। तो गाइस अगर हम एक्सपायरी को कैलकुलेट करते हैं निफ्टी की, ठीक है, निफ्टी की एक्सपायरी आपकी मंगलवार को हुई, ठीक है, और आज वेडनेसडे था। तो गाइस जो लो लेवल है, लो, ठीक है, हमने लो को मार्क कर लिया। लो लेवल है 25,875 के पास, ठीक है, और हाई लेवल है 26,009। ठीक है, ये एक हाई लेवल है और ये एक लो लेवल है। ठीक है, ये एक लो लेवल है और ये एक हाई लेवल है। अब गाइस मार्केट को कल के सेशन में, तो गाइस मैंने कल की बात कर रहा हूं, बाकी पैसे का तो एनालिसिस अगर हम करेंगे तो हम इसे पीछे भी लेकर जाएंगे। तो हमें एक एनालिसिस और करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा 25,750। ठीक है, और हाई लेवल है 26,000। ठीक है, इस लेवल का भी एनालिसिस करना पड़ेगा। ये हाई है और ये है लो। ठीक, तो बाजार के अंदर 3 ट्रेडिंग सेशन के अंदर इतने लेवल पे अप एंड डाउन हुए। तो ये जो पॉइंट है ये है निफ्टी के अंदर निकल के आते हैं करीब 250 पॉइंट। ठीक है, मतलब 250 पॉइंट के अप एंड डाउन आपको होते हुए दिखेंगे निफ्टी के अंदर। ठीक है, अब चाहे फिर निफ्टी अप जाए, चाहे फिर निफ्टी जाए डाउन, लेकिन इस लेवल के ऊपर बाजार आपको कामकाज करते हुए दिखेगा, क्योंकि जो एफआईआईस का सेल ऑफ है, सेल ऑफ है। तो गाइस ये सेल ऑफ अप एंड डाउन दोनों के लिए है। ठीक है, क्यों, क्योंकि मार्केट ऊपर भी गया है, नीचे भी गिरा है। ठीक है, तो ऊपर और नीचे दोनों में मैंने आपको हमेशा एक चीज सिखाई है, मैं लगातार वीडियो बनाता हुआ आ रहा हूं, सेलर हमेशा ऊपर से बेचेगा, ठीक है, बायर हमेशा नीचे से खरीदेगा ऊपर के लिए। तो बाजार में अप एंड डाउन चलते रहेंगे। ठीक है, तो एक चीज आप हमेशा सीखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, वो क्या है, मैंने एक सेटअप तैयार करके रखा हुआ है। ठीक है, ये सेटअप मैं इससे पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं, उसके अंदर बता चुका हूं और फिर बता रहा हूं। निफ्टी अगर 26,000 को क्रॉस करता है या 26,000 को सस्टेन करता है कल के सेशन में, कल के सेशन में या प्री ओपन मार्केट में भी ये खुल जाए, अगर ये इसको कंसोलिडेट करता है तो 26,100 के लेवल बनेंगे आप लोगों के लिए। 26,100 के लेवल बनेंगे आप लोगों के लिए। मार्केट 26,100 तक की जा सकता है निफ्टी। ठीक है, अगर नीचे की साइड आता है 25,900 को नहीं रोक पाता निफ्टी,
25,900 को नहीं रोक पाता है निफ्टी, ठीक है। तो गाइस आपके लेवल बनेंगे सीधे सीधे निफ्टी के अंदर 25,800, ये लेवल बनेंगे आपके निफ्टी के अंदर 25,800। ये इसकी लो साइड होगी, ठीक है, ये इसकी हाई साइड होगी। तो बाजार की जो रेंज है अप एंड डाउन की है, ऊपर नीचे करता हुआ बाजार आपको चलता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। बस इसको ब्रेक करना है 26,000 को, इसको ब्रेक करना है 25,900, सीधी 100 पॉइंट की रेंज आपको कल के सेशन में आते हुए दिखेगी, ठीक है। और ये जो सेटअप है ये FIIs का सेटअप है, क्योंकि यहां पे एक सपोर्ट है, ठीक है, एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस पे एक रुकावट है, सपोर्ट पे एक बाइंग है, शॉर्ट कवरिंग है, ठीक है। तो मार्केट के अंदर जो भी चीजें चल रही, जितनी भी अभी न्यूज आई, ठीक है, चाहे फिर वो ट्रेड डील को लेके हो, ठीक है, चाहे फिर वो ग्लोबल कोई न्यूज हो, चाहे फिर वो बजट को लेके हो, ठीक है, सारी की सारी न्यूजों का एक एनालिसिस है बाजार के अंदर और उसके अकॉर्डिंग मार्केट आपको चलता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब गाइस FIIs का डाटा हमने देख लिया। ऑप्शन चेन मैं आपको ऑलरेडी वीडियो के अंदर बता चुका हूं, ठीक है, क्या हो सकता है बाजार के अंदर, क्योंकि डाटा के अंदर कॉल राइटर ज्यादा है। OI डाटा 17,43,000, 15,53,000, जो फर्क है वो करीब करीब लमसम 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट का फर्क है, ठीक है। कॉल राइटर ज्यादा है तो ये बाजार को नीचे की तरफ दबाते हैं, डाउन साइड में लेके आते हैं, ठीक है। तो निफ्टी को समझिएगा, पुट राइटर कमजोर है, जो मार्केट को ऊपर लेके नहीं जा पाए, ठीक है। आज भी मार्केट अपने हाई की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, 26,009 का हाई था आज का, ठीक है, लेकिन 53 के आसपास जाके क्लोजिंग करी निफ्टी ने, ठीक है। तो नहीं जा पाया, लेकिन नीचे अपने लो पे भी नहीं गया, इसको भी समझिएगा। तो गाइस एक चीज है, बाजार में पैसा अप एंड डाउन कर रहा है। आज की डेट में जो रिटेल ट्रेडर है ना, वो दोनों तरफ सोच रहा है, ठीक है। उसको लग रहा है ट्रेड डील हो गई है, ठीक है, चीजें उधर गई हैं, न्यूज आ गई है, बजट आ गया है, बजट में ऐसा ऐसा हुआ है, ठीक है, ग्लोबल सेंटीमेंट अच्छे हैं, रुपया जो है डॉलर के मुकाबले मजबूत होता जा रहा है, सब ऐसा सोच रहे हैं। लेकिन ऐसा मार्केट में हमको नहीं दिखता है, ठीक है। अभी जो बाजार चल रहा है, नंबर्स, कंपनियों के क्वार्टरली रिजल्ट आ रहे हैं, तो क्या आ रहे हैं, नंबर आ रहे हैं। नंबर की वजह से कुछ सेक्टर जो है ना काफी ज्यादा मूव कर रहे हैं और उनकी तरफ ना रिटेल ट्रेडर का रुझान है। रुझान की वजह से वो इतनी तेजी से भाग जाते हैं ना ऊपर कि मतलब वही वो है। तो उन कंपनियों के 2, 3, 4, 5% बढ़ने से ना सारी की सारी वॉल्यूम एक तरफा चली जाती है। एक तरफा जब वॉल्यूम चली जाती है ना, तो इंडेक्स के अंदर एक मूवमेंट होता है, ठीक है। तो वही चीज हमको देखने को मिल रही है बाजार के अंदर, इसको समझिएगा, ठीक। विक्स हमारा न्यूट्रल है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ग्लोबल मार्केट अभी हम देख लेते हैं लाइव क्या चल रहा है। तो गाइस डाउ अभी लाइव माइनस चल रहा है, नस्दाक अभी माइनस चल रहा है, जबकि हम लाइव मार्केट में थे तो ये प्लस था, ठीक है। और अभी अगर हम यूरोप के बाजार की बात करें तो इंग्लैंड का मार्केट है, यूनाइटेड किंगडम, फेड्स, ठीक है, और CAC फ्रांस और डेक्स जर्मनी। तो मामूली अंतर से यहाँ पे जो है कामकाज हो रहा है, कुछ नेगेटिव है कुछ प्लस है, लेकिन फेड्स के अंदर अच्छा खासा कामकाज हो रहा है। गिफ्ट निफ्टी हमको 6 पॉइंट से माइनस दिखा रहा है, ठीक है, और बाकी यहाँ पे हर एक चीज न्यूट्रल है। तो गाइस अब मैं आपके लिए कैलकुलेशन बनाता हूं। कैलकुलेशन ये है, मेरा एक सेटअप है, ठीक है, उस सेटअप को मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। ये सेटअप है FIIs का, FIIs का ये सेटअप है कि वो किस तरीके से कामकाज करेंगे बाजार के अंदर, ठीक है। तो मुझे लगता है उनको लगता है निफ्टी के अंदर 26,100 ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। 26,150 ये भी एक मेजर रेजिस्टेंस है, और 26,200 ये लार्ज रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो यहां से क्या है, ये हमेशा सोचेंगे कि मार्केट को ट्रैप करे, नीचे की तरफ लेके आए, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, यहां से हम लोग हमेशा पी बाय करते हैं, ठीक। उसी प्रकार निफ्टी में अगर मुझे कॉल के सेटअप में जाना है तो मैं क्या करूंगा, 25,800
25,750 और 25,700, ये मेरा सेटअप रहेगा सी बाय का। ठीक है, ये क्यों रहेगा? क्योंकि यहां पे सपोर्ट है किसकी? पुट राइटर की। ठीक है, पुट राइटर यहां पे सपोर्ट दे रहा है, कॉल राइटर यहां पे सपोर्ट दे रहा है। गाइस होता कुछ नहीं है, बड़े प्लेयर पैसा लगाते हैं, निफ्टी के 50 स्टॉक को ये कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इंडेक्स के साथ ये खेलते हैं, इंडेक्स के साथ ये गेम करते हैं। ठीक है, और उसके हिसाब से आपका बाजार चलता है। ठीक है, वही मैं अगर आपको बैंक निफ्टी का एक सेटअप दे दूं, गाइस बैंक निफ्टी का सेटअप मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, मैं आपको सेंसेक्स का सेटअप देता हूं। कल एक्सपायरी है सेंसेक्स की। ठीक है, तो ये जो सेटअप होगा, एक्सपायरी सेटअप होगा। ठीक है, सेंसेक्स का सेटअप होगा 84,233 पे क्लोजिंग है सेंसेक्स की। ठीक है, तो मेरा पहला लेवल रहेगा 84,600, 84,700, 84,800, ये मेरा सेटअप रहेगा पी बाय का ऊपर से। ठीक है, सेंसेक्स के अंदर ही मेरा सेटअप रहेगा 83,800, 83,900, 83,700, ये मेरा सेटअप रहेगा सी बाय का। ठीक है, तो मैंने कॉल राइटर की रेंज निकाल दी है और मैंने पुट राइटर की रेंज निकाल दी है। ठीक है, बड़े प्लेयर हैं एफआईआईस। ठीक है, बड़े प्लेयर हैं प्रो ट्रेडर, जो बाजार के अंदर बड़े लेवल पे कामकाज करते हैं, एक रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करते हैं। ठीक है, मैंने आपकी रेंज निकाल दी है, आपको खाली वेट करना है, सेटअप का। जब भी ये सेटअप एक्टिव होगा गाइस, आपको पैसा देके जाएगा। ठीक है, तो रेंज हमारी निफ्टी की है कल के सेशन में। वैसे निफ्टी की रेंज जो है, अगर एक्सपायरी की बात करें तो 500 पॉइंट की रेंज है, लेकिन हमारी जो निफ्टी की रेंज है वो है करीब 150 से 200 पॉइंट के आसपास की। ठीक है, सेंसेक्स की जो रेंज है वो रेंज है करीब 500 से 700 पॉइंट के आसपास की। ठीक है, बैंक निफ्टी की जो रेंज है वो रेंज है करीब 300 से 500 पॉइंट के आसपास की। ठीक है, इस रेंज के अकॉर्डिंग हम लोग कामकाज करेंगे और मार्केट में इसी रेंज के अकॉर्डिंग अप एंड डाउन होंगे। तो गाइस, ये जो सेटअप है ये जब भी एक्टिव होते हैं, ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिए। अगर आप एक रिटेल ट्रेडर हैं, अगर आप न्यू हैं मार्केट के अंदर, ठीक है, अगर आपको कामकाज करना नहीं आता है, तो गाइस मेरा वीडियो देखना चालू कर दो, आप मेरे लेवल पे भरोसा करना चालू कर दो। जो भी मैं वीडियो के अंदर बता रहा हूं, जो भी इसका एक फंडामेंटल एनालिसिस है, 24 इयर्स का एक्सपीरियंस है मार्केट के अंदर। ठीक है, ये सेटअप कभी फेल नहीं होते। 90% टाइम मैं एक्यूरेट हूं। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट का मात्र, अगर आपके पास 1 लाख है ना, 10,000 रुपए लगाते हैं, तो गाइस आप देख लीजिएगा, एक बार फेल होगा, पहले दिन फेल होगा, दूसरे दिन हो जाऊंगा, तीसरे दिन होगा, लेकिन चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 10वां दिन आपको पैसे देके जाएगा। आप महीने में अपनी इन्वेस्टमेंट को बड़े आराम से 50% से ग्रो कर सकते हैं। ये सेटअप कभी भूलना मत। ये सेटअप जिस दिन आपको मिल गया और जिस दिन आपने कामकाज करना चालू कर दिया, गाइस पैसा ही पैसा है। इस तरीके के लॉजिक को लगाने की, ताकत को सिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। तो गाइस कुछ मत करो, खाली एक सेलर है और एक बायर है। ठीक है, मार्केट में हमेशा आप भी प्रॉफिट बुक करने जाते हो, तो ये प्रॉफिट बुकिंग जोन है जो मैंने आपको दिया 26,100, 26,150, 26,200 निफ्टी का। निफ्टी कहां पे खड़ा है? 950 पे। तो ये प्रॉफिट बुकिंग जोन है। बैंक निफ्टी 84,600, 84,700, 84,800 जो मैं पी बाय दे रहा हूं, कहां पे खड़ा है? बैंक निफ्टी 84,233 पे। ठीक है, तो मैं कहां से लेवल दे रहा हूं? ऑलरेडी 250-300 पॉइंट ऊपर से लेवल दे रहा हूं। तो ये प्रॉफिट बुकिंग जोन है सारे के सारे, जो भी मैं आपको लेवल दे रहा हूं। ठीक है, तो इसकी ताकत को समझने की कोशिश करो। जिस दिन सीख जाओगे उस दिन पैसा कमाना चालू कर दोगे। ओके गाइस, और राजपूत हूं, ठीक है, कभी मार्केट के अंदर गलत काम नहीं करते।
एक नंबर का काम करके दिखाते हैं और जो भी चीज होती है एक्यूरेट बताने की कोशिश करता हूं। ओके, तो गाइस सीखो, समझो और कामकाज करो। ऐसे वीडियो मैं रेगुलर आप लोगों के लिए बनाता हुआ आ रहा हूं और रेगुलर लोगों को सिखाता हुआ आ रहा हूं। गाइस कभी फेल नहीं होता, ठीक है, क्योंकि मैं डाटा के साथ काम करता हूं। जो भी मैं FIIs का डाटा बताता हूं वो मार्केट को कहां लेके जाने वाले, ऊपर की नीचे, ये सारी चीजें मैं पहले से बताता हुआ आ रहा हूं। तो गाइस कुछ नहीं छुपा कि मैंने कभी ऐसा एनालिसिस किया हो कि मार्केट तो भाई अब 3000 पॉइंट नीचे आएगा, 10,000 पॉइंट नीचे आएगा, कि भाई मेरे को लग रहा है निफ्टी अब नीचे आएगा। ऐसा कुछ नहीं है। हम काम करते हैं डाटा के साथ। डाटा है तो हम हैं, ठीक है, पैसा है तो हम हैं। आपके पास पैसा है तो पैसा कमा सकते हो, ठीक है, तो उस कमाने की ताकत को सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो गाइस मार्केट चलता है फंडामेंटल पे, मार्केट चलता है पैसों पे। पैसा है तो मार्केट है, ठीक है, पैसा नहीं तो मार्केट नहीं। आपको ये सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, वरना गाइस मार्केट किस तरीके से लेता है ना आप सोच भी नहीं सकते। तो प्लीज ईमानदार हो जाओ, बाजार को समझना चालू कर दो, मेहनत करो, पैसा बहुत कमाओगे, अंधा कमाओगे। ओके गाइस, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले वीडियो बहुत ज्यादा यूनिक कर दूंगा आप सब लोगों के लिए। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का लिंक है, वहां पे मेरे लेबल रहते हैं, ठीक है, वो लेबल जब भी आते हैं बहुत ज्यादा यूनिक होते हैं, आपको पैसा देके जाते हैं। ओके, तो उस पैसे कमाने की ताकत को समझने की कोशिश कीजिए। ओके, धन्यवाद।